Hello everyone, welcome to Truff Academy. Today we are going to study sexual reproduction. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स में। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है? It is a mode of multiplication in which formation अरे यार रुक जाओ, इधर देखो नहीं काम कर रहा है। Formation and fusion of gametes takes place. यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे पहले हमने अभी तक जब एसेक्सुअल की बात की है वहाँ पे एक बार भी हमने गैमेट या फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट के बारे में नहीं पढ़ा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये वो मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो हो रहा है। यहाँ गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। कुछ बेसिक फीचर्स में पहला हमारा हो गया बायपेरेंटल। बायपेरेंटल कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच्योर इंडिविजुअल्स जिन्हें हम लोग पेरेंट कह रहे हैं वो इन्वॉल्व होता है। पहला हो गया हमारा पहला वो पेरेंट जिनके पास मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे और दूसरा वो जिनके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में और एनिमल्स में जिनके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है मियोसिस। मियोसिस क्या है? मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिड्यूस हो जाते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं फिर? हैप्लॉइड्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग एन से दिखाते हैं, तो अगर हैप्लॉइड कहेंगे हम लोग तो उस जगह पे उसको रिप्रेजेंट हम लोग एन से कर सकते हैं। समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि 2n भी यूज करते हैं। 2n कहने का मतलब है डिप्लॉइड। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे हमारा हो गया कि गैमेट का फॉर्मेशन जब हो रहा होता है, गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है,
मियोसिस होता है और फिर हमारे हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। फिर जब हमारा फ्यूज़न होगा तो वापस से हैप्लॉइड से हम लोग डिप्लॉइड कंडीशन में चले जाते हैं, जिसे हम लोग ज़ाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स। फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स कहने का मतलब है जो हमारा एक मेल बॉडी में पाया जाएगा और दूसरा जो हमारा फीमेल बॉडी में पाया जाएगा। मेल बॉडी में जो पाया जाता है उसे हम लोग स्पर्म कहते हैं और फीमेल बॉडी में जो पाया जाता है उसे ओवम कहते हैं। ये हमारे दो गैमीट्स हैं, इनके फ्यूजन से क्या होगा? हमारा जाइगोट बनेगा। नेक्स्ट है हमारा जाइगोट। जाइगोट के लिए क्या बताया मैंने? फ्यूजन होगा। फ्यूजन किस में होगा? स्पर्म और ओवम में। और इनके फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट। और ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। ये हमारे हैप्लॉइड सेल्स हो गए और इनके फ्यूजन से क्या बनेगा? हमारा जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होता है। फिर वो जाइगोट फर्दर डेवलप करके ऑफस्प्रिंग बनाएगा। ये हमारे कुछ बेसिक फीचर्स थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कराने वाले वो कौन से पार्ट्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे? तो उनमें आता है हमारा फ्लावर। फ्लावर क्या है? एक कंडेंस्ड शूट। शूट जो स्पेशलाइज्ड होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन कराने के लिए कुछ वैसे पार्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए फ्लावर के पास जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सके। तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे फ्लावर का। वो पार्ट जहाँ से फ्लावर कनेक्टेड है शूट से, इसे हम लोग पेडिकल कहते हैं, पेडिसल। ये हमारा पेडिसल हो गया। इससे अटैच्ड होता है हमारा थैलेमस। ये बर्स्ट पार्ट हो गया हमारा थैलेमस। आपने छोटे छोटे बर्ड्स लाइक पेटल्स देखे होंगे, ग्रीन ग्रीन पार्ट जो होता है हमारे फ्लावर में, वो हमारे होते हैं सेपल्स। प्लांट्स फ्लावर में प्रेजेंट कलरफुल पार्ट जो होता है वो पेटल कहलाता है। समटाइम्स उनमें फ्रेग्रेंस भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे दो पार्ट्स, एक मेल और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हो गया। फीमेल सेक्स ऑर्गन हम हो गया हमारा कार्पेल या फिर पिस्टल। ये हो गया हमारा पिस्टल
या कार्पेल। इसके बारे में हम लोग इन सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम लोग स्टेमन कहते हैं। अब हर एक पार्ट को हम लोग पर्टिकुलरली देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम लोग सेपल से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो था हमारा, उसे हम लोग सेपल कहेंगे। उसके ग्रुप पूरे एक वर्ल्ड को क्या कहेंगे हम लोग? कैलिक्स कहेंगे। सेपल के वर्ल्ड को क्या कहेंगे हम लोग? कैलिक्स कहेंगे। ये काम क्या करता है? फ्लावर जब हमारा बड स्टेज में रहता है तो उस टाइम पे हम प्रोटेक्शन करने का काम किसका होता है? सेपल्स का होता है। नेक्स्ट है हमारा पेटल। पेटल हमारा कौन सा पार्ट हो गया? वो वाला पार्ट जो कलर्ड होता है। आपने फ्लावर्स देखे होंगे डिफरेंट कलर्स के, तो वो जो कलर्ड वाला पार्ट है वो हमारा पेटल्स कहलाता है। समटाइम्स उनमें फ्रेग्रेंस भी प्रेजेंट होता है। इसके वर्ड को क्या कहेंगे? कोरोला। ये हो गया हमारा सेपल और पेटल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एंडोशियम या फिर स्टेम। तीसरा हो गया हमारा स्टेमन। स्टेमन कौन सा पार्ट है? हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, इसमें हम लोग एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या है हमारा? फिलामेंट। और एक ऊपर में लार्ज पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये हो गया हमारा एंथर जो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कहने का मतलब ये हमारा एक लोब और ये हमारा दूसरा लोब, और इनमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पॉलन सैक। पॉलन सैक जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? इनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स क्या कराते हैं? हमारे फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और इसके वर्ल्ड को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ल्ड मिस कर रहे थे हम लोग। वर्ल्ड को इसके क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हमारा हो गया फीमेल पार्ट, जिसे हम लोग स्टेमन या फिर कार्पेल कहते हैं। कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये हो गया हमारे एक पिस्टल का स्ट्रक्चर। इसमें मेनली 3 पार्ट होता है। ये हो गया हमारा, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा हो गया ओवरी।
स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। और ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो स्टिग्मा कहलाता है। प्लेटफॉर्म क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि यही वो प्लेस है जहाँ पे आकर के पॉलन ग्रेन्स सेट होते हैं। इसके वॉल्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? गाइनोशियम। हमने अभी सारे 4 पार्ट्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। इनको अब हम लोग डिवाइड करेंगे इस बेसिस पे कि कौन हमारे लिए रिप्रोडक्शन का काम करेंगे और कौन नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, नॉन एसेंशियल और दूसरा हो गया इसेंशियल। नॉन एसेंशियल में कौन आ जाएंगे हमारे? सेपल और पेटल। नॉन एसेंशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। जिनका डायरेक्ट फंक्शन होता है वो हमारे गाइनोशियम हो गए और एंड्रोशियम हो गया।